सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस कक्षा में स्वाध्याय में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। संसार का प्रत्येक मनुष्य या कोई भी प्राणी हो, वो कभी नहीं चाहता है कि उसका कभी पतन हो। सब स्थान पर, सब परिस्थितियों में अपनी उन्नति चाहता है, अपना उत्थान चाहता है। और उस उत्थान के लिए हमको निरंतरता के साथ ज्ञान का आधान करने का जो उपदेश मिलता है, उसी से वास्तव में हम सुंदर जीवन बना करके अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। हम चाहे ब्रह्मचारी के रूप में, चाहे गृहस्थी के रूप में, वानप्रस्थी के रूप में, चाहे सन्यासी के रूप में, किसी भी रूप में हों, परंतु इस बात को सदा दृढ़तापूर्वक हमको स्वभाव में उतारना है कि एक क्षण के लिए भी हम अपने माता पिता, गुरु, आचार्य, अपनी शास्त्र परंपरा को, अपने वेद ज्ञान को कभी भी विस्मृत ना करें। उसको जीवन में उतार करके ही हम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम आदर सत्कार पूर्वक जीवन को जिएं, सदाचार से युक्त जीवन को जिएं। निरंतरता से हम कितने सुंदर सुंदर वेद मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे अथर्ववेद के 18वें कांड के चौथे सूक्त के 66वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। इसमें बहुत ही सुंदर बात कही है कि कैसे हम आदर्श गृहस्थ परिवार जो है, गृहस्थ को या परिवार को उन्नत करने की जो मनोकामना है, उस मनोकामना में हमारे मन की क्या भूमिका है। मनोकामना, मन का जो भाव है, मन का जो स्वभाव है, मन की जो कल्याणकारी वृत्ति है, उसी से परिवार अच्छा बन सकता है। जैसे एक माँ की गोद में जब शिशु होता है तो माता के स्वभाव का प्रभाव उस शिशु पर भी पड़ता है। ऐसे ही हमारे मन का प्रभाव हमारे पूरे गृहस्थ, हमारे पूरे परिवार के ऊपर पड़ता है। हमारे व्यवहार का, हमारे संस्कार का प्रभाव निसंदेह यह कभी भी निष्फल नहीं जाता है। तो भूमि माता की गोद में कैसा जीवन हो, छोटा मंत्र है लेकिन बहुत ही सारगर्भित मंत्र है। इसको मैं लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम असौहा इह इह ते मनः
ककुत्सलमिव ककुत्सलमिव जामयः। अभ्येनं भूम ऊर्णोहि। अथर्ववेद के 18वें कांड के चतुर्थ सूक्त का यह 66वां मंत्र है। ओम असौहा इहते मनः ककुत्सलमिव जामयः अभ्येनं भूमौर्णोहि। ओम असौहा इहते मनः ककुत्सलमिव जामयः अभ्येनं भूमौर्णोहि। हे असौ, इसके पूर्व के मंत्र में बहुत सुंदर प्रार्थना की थी कि वानप्रस्थ से आए पितर प्रभु के दूत ही होते हैं। वे हमें हितकर प्रिय जान देते हैं। हम पितरों को खिला करके यज्ञशिष्ट पवित्र आहार को, भोजनों को ही ग्रहण करें। अर्थात जो पितर हैं, जो वास्तव में ज्ञान से, अनुभवों से परिपूर्ण हैं, उनका हम प्रियाचरण करें। हमको वो ज्ञान देते हैं, अपने अनुभव से अभिषिक्त करते हैं, अभिसिंचित करते हैं, तथा हम इस प्रकार से जीवन को जीने वाले हों कि अपने बड़ों का आदर करते हुए उनको पहले उनकी सेवा करें, उनको खिलाएं पिलाएं, श्रद्धा पूर्वक उनको तृप्त करें। उसके बाद जो हमारे लिए है बचे, उसका हमको सेवन करना चाहिए। तो वर्णित जो इसमें पितरों का आदर करने वाले हे पुरुष, ते मनः इह, तेरा मन यहाँ ही हो, तू परिवार के पालन का पूर्ण ध्यान कर। हे भूमे, भूमि माता, तू एनम,
इस गृहस्थ पुरुष को अभिपूर्णो ही सर्वतः आच्छादित करने वाली हो। तेरी गोद में यह इस प्रकार सुरक्षित रहे, इव जिस प्रकार से जामयः संतान को जन्म देने वाली माताएं ककुत्सलम, जो को शब्द सलगतौ धातु है, आनंदप्रद जो तुतलाते हुए शब्दों से साथ जो रेंगने वाले बालक को अपनी गोद में सुरक्षित रखती है। कितनी सुंदर प्रार्थना की है कि जो अपने से बड़ों का आदर करता है, अपने माता पिता के साथ साथ अपने परिवार के बड़ों का, समाज के बड़ों का, गुरुजनों का, अतिथियों का जो सत्कार करता है, कभी उनका तिरस्कार नहीं करता है, तो ऐसे आदर करने वाले पुरुष, तेरा मन जो है वो आदर्श गृहस्थ में ही लगे। जो सांसारिक वासनाएं हैं, संसार का जो क्षणिक सुख है, जो विचलित करने वाला, जो एक चकाचौंध करने वाला जो भाव दिखाई पड़ता है, उसमें कहीं तू फंस ना जाए। जो तेरा कर्तव्य है उस कर्तव्य पथ पर 100% संलग्नता तेरी होनी चाहिए। परंतु जो घर गृहस्थी में होते हुए भी इसका ध्यान नहीं देते हैं, जो अपने घर के बड़ों का आदर नहीं करते हैं, अपने से बराबर का सम्मान नहीं करते हैं, छोटों को स्नेह नहीं करते हैं, वो घर परिवार टूट जाता है। जो लोग कहते हैं कि घर में मन नहीं लगता, जब जिम्मेदारी आती है, उत्तरदायित्व का निर्वहन जब उनके सिर पर जाता है, तो उनको घर से अरुचि हो जाती है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मन यदि घर में लगा है तो संघर्षों में भी पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, पितर हो, सब मिल करके उस बड़ी सी बड़ी मुसीबत को, समस्या को झेल जाते हैं। लेकिन जिस घर में कलह है, जिस घर के लोगों में प्रीति का भाव नहीं है, जिनके मन खिन्न है, जिनका मन अपने स्वकर्तव्य में नहीं लगता है, जिनके घर की नारियां, स्त्रियां स्वच्छंद हैं, जिनके घरों में मनमानी है, बच्चे मनमानी कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, बड़े भी मनमानी कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, ये परस्पर प्रीति का भाव जहां नहीं है, जिनका मन उनके स्वकर्तव्य में नहीं लगता, अर्थात घर की जो नारियां हैं उनका कर्म क्या है, स्वधर्म क्या है कि अपने घर वालों की सेवा करना, उत्तमोत्तम जीवन को जीना, गृहस्थ को आदर्श बनाना, उत्तम संस्कार वाली संतानों को जन्म देना और घर गृहस्थी में किसी प्रकार की न्यूनता ना होने देना, ये घर की गृहलक्ष्मी का ये कार्य है, पुरुष का कार्य है कि वह हर प्रकार से इसको मन लगा के करे। क्योंकि सभी आश्रमों का आश्रयदाता गृहस्थ आश्रम है। तो यह बहुत सुंदर बात कही है कि जो माता पिता और पितरों की सेवा करने वाला है, ऐसे पुरुष का मन कभी भी स्वकर्तव्य से विचलित ना हो, कहीं भटक ना जाए, क्योंकि मन चंचल है, बाहर की चकाचौंध में कहीं फंस ना जाए। तो एक आदर्श गृहस्थ का कर्तव्य क्या है कि वह परिवार को उन्नत करने की भावना से ओतप्रोत मन वाला होना चाहिए और भूमि माता से सब आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। भूमि माता की गोद में अपने को उसी प्रकार सुरक्षित अनुभव करें जैसे एक छोटा बालक माता की गोद में
अपने को सुरक्षित अनुभव करता है। माँ की गोद में बच्चा जब जाता है तो संसार का कोई भी व्यक्ति उसे कुछ भी कहे, लेकिन वो कभी डरता नहीं, भयभीत नहीं होता है। संसार की कोई ताकत उसको डरा नहीं सकती। उसको पूर्ण विश्वास है कि जब तक मैं माँ की गोद में हूँ, संसार की कोई ताकत मुझको हानि नहीं पहुंचा सकती है। तो जब इतना बड़ा आश्वासन हमको कल्याणी वेदवाणी से हमको मिल रहा है, तो हमको अहंकार को छोड़ करके अपने स्वकर्तव्य का पालन करते हुए ईश्वर की जो भक्ति से युक्त होकर के जीवन को जीना है। और अहंकार का भाव ना हो, परस्परता का भाव हो। महाजनों येन गता सपंथा ऋषिणाम चरितम सत्यम। हम अपने पूर्वजों जैसा जीवन जिए। और जो अहंकार करता है, मन में अलग अलग विषय लाता है, तो वह कभी भी सच्चा अच्छा जीवन नहीं जी पाएगा। बहुत सुंदर बात कही है पथिक जी ने, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। उसके समान जग में दाता न और कोई, उसके समान जग में दाता न और कोई। देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा। जिस दिन घमंड अपने मन वचन कर्म उसकी आजानुसार कर ले। मन वचन कर्म उसकी आजानुसार कर ले। वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्व वार देगा। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया, भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया। सुख में यह साथ देगा, सुख में यह साथ देगा, दुख में विसार देगा। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। खुद ही न चैन जिसने पाया हो जिंदगी में, खुद ही न चैन जिसने पाया हो जिंदगी में, वह क्या किसी के दिल को सब्रो करार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। भेजा था उसने जग में करने को कुछ कमाई, भेजा था उसने जग में करने को कुछ कमाई। किसको पता था जीवन यूं ही गुजार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा,
उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। अंतिम समय कहेगा नेकी कमा लूं लेकिन, अंतिम समय कहेगा नेकी कमा लूं लेकिन, एक पल पथिक न कोई, एक पल पथिक न कोई, जीवन उधार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने, तो हम अपने जीवन को यदि दिव्य बनाना चाहते हैं, अपने कर्तव्य के पथ पर, उन्नति के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह जो ज्ञान हमको मिल रहा है वेदों से, इसको आत्मसात करके ही हम वास्तव में अच्छे सच्चे साधक के रूप में जीवन को जी पाएंगे। और यही एक सुख समृद्धि यश कीर्ति युक्त परिवार का लक्षण होगा। बहुत ही सुंदर चर्चा है। 19वें कांड के 9वें सूक्त के इन मंत्रों का हम स्वाध्याय करेंगे, जिसमें बहुत ही अच्छी बात कही है, शुभकामना व ब्रह्म प्राप्ति की बात कही है। इदम यत परमेष्ठिनम मनोवाम ब्रह्म संस्थितम, येनैव ससृजे घोरम तेनैव शांतिरस्तु नहा। इदम यह जो परमेष्ठिनम परम स्थानों में स्थित होने वाला प्रभु का जो दिया गया मन है, हे स्त्री पुरुषों आप दोनों, यह जो मन है ब्रह्म संस्थितम, ज्ञान के द्वारा तीव्र किया गया है। ज्ञानी पुरुष का मन अत्यंत प्रबल शक्ति वाला हो जाता है, वह चाहता है और वैसा हो जाता है। ये न जिस ब्रह्म संशित मन के द्वारा एव निश्चय से घोरम संसृजे, बड़ा भयंकर कार्य भी किया जा सकता है। तेन उस मन से न हमारे लिए शांति एव अस्तु, शांति ही हो, अर्थात मन में किसी के लिए भी अशुभ कामना ना करें, हमारा मन सदा सबके लिए शुभ कामना वाला हो। हम ब्रह्म संसित मन के द्वारा सदा सबके लिए शुभ कामना करते हुए प्रभु को प्राप्त करने वाले बने, प्रभु की भक्ति करने वाले बने, तो निसंदेह यह बहुत ही सुंदर हमारा जीवन होगा। आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।